जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय मां शिव शक्ति। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कोई भी सत्संग हो आधा अधूरा ना छोड़ें। जैसे कथा में कोई जाता है, कथा सुनता है तो आधा अधूरा में नहीं छोड़कर कोई आता, उसी तरह आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और सुनकर इसे आगे ज़रूर बढ़ाएं, ताकि जिस संगत को ज़रूरत हो उस संगत को वह संदेश मिल सके। संगत जी, यह संदेशा, यह शुक्राना मेरे पति देव जी की तरफ से है, जो दूसरा शुक्राना है। आप सभी इसे दिल से पूरा ज़रूर सुने और इसे स्वीकार करें, मेरे गुरु जी महाराज। तो चलिए संगत जी, हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 11 बज रहे हैं और समय रात्रि का है। तो संगत जी, मेरे पति जी बहुत अच्छे हैं और स्वभाव के भी अच्छे हैं। गुरु जी ने हमारे लिए उन्हें चुनकर रखा था। संगत जी, शुरू में वो मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार दुलार करते थे। फिर बच्चे हुए, बच्चों को बहुत प्यार दुलार और बहुत अच्छे से उनका देखभाल करते थे। और वो उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, वो वहाँ पे रहते थे जो कुछ दूरी पर है। तो कुछ ऐसा समय आया जो लोगों का नज़रिया बदल गया देखने का, कि क्यों अपनी पत्नी को इतना मानता है, अपने पत्नी से बहुत अच्छे से रहता है, उसका देखभाल करता है। और संगत जी, कभी कभी तो दोपहर में ही चले आते थे और कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने पीने के लिए भी वो लेकर आते थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन तक बीता, लोगों से देखा नहीं गया। यहाँ तक कि मेरे ही परिवार के लोग थे जो देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कुछ शायद उल्टे सीधे और नज़र लगाना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो धीरे धीरे हम दोनों के बीच दरारियाँ, तकरार और मनमुटाव होने लगे। संगत जी, उसके बाद मेरे पति जी का दुकान भी नहीं चलता था और बच्चों के लिए जो भी सामान होता था, उनके खाने पीने के लिए, उनके मालिश के लिए तेल बच्चों के लिए तो नहीं लाते थे। तो इस बात से मनमुटाव हो जाता था। कुछ मैं बोल देती, कुछ वो बोल देते। वो कुछ नहीं बोलते थे, मैं ही बोलती थी कि आप क्यों बच्चों के लिए लाते नहीं, उनके लिए सामान नहीं है। तो वो कहते थे कि मैं नहीं लाऊंगा और ज़बरदस्ती बातें करते थे, मतलब कि मैं नहीं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। और वो ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगे, दुकान पर कम रहने लगे और घर से ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे, बाहर ज़्यादा लगाव रखने लगे। घर की बातें जो भी होती थी वो जाकर अपने दोस्तों में बताते थे और जो दोस्त कहते थे वो उसे सच मानते थे और घर की बातें वो कम मानते थे। तो इसीलिए सब लोग उनसे नफ़रत करने लगे और उनसे नहीं करने लगे, हालांकि मुझसे करने लगे सब लोग। और वो सामान नहीं लाते थे, साग सब्ज़ी, तो घर वालों ने भी मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। तो मैं इनसे कहती थी, रोती थी कि लोग ऐसे वैसे कहते हैं, आप साग नहीं सब्ज़ी लाते हो। कहते हैं लोग कि इसके
2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कैसे खाएँगे? 2 बच्चे हैं और इसका पति नहीं लाता है और मेरा पति लाता है, मेरा परिवार करता है। तो ऐसे ही करते-करते लोगों ने हमें अलग कर दिया अपने आप से। तो मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई थी और बहुत जल्द से मेरे 2 बच्चे भी हो गए। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं बहुत रोती थी बैठ-बैठ कर और जो होता था लेबल लाते थे तो मैं बनाती थी। मायके से बहुत सपोर्ट करते थे लोग। मेरी बहन थी जो बहुत सपोर्ट करती थी। तो जो भी आता था मैं उसे बनाती थी, खाती थी और बच्चों को खिलाती थी। तो वो भी नए लोगों से मेरी खुशी देखी जाती थी। तब भी लोग मुझे खरी-खोटी सुनाते थे, अच्छे से नहीं रहने देना चाहते थे। तो मेरे पति जी फिर भी बहुत अच्छे थे कि लोगों के कहने पर नहीं जाते थे। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो आज से नहीं कई जन्मों से मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ रहे हैं और मुझे कभी टूटने नहीं दिया। जो मैं रात-रात भर बैठकर रोती रहती थी, कभी-कभी खाना बनाकर बैठती थी और वो दुकान पर से आते नहीं थे, अपने संगतियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते थे और मैं अकेली घर पे उनका इंतज़ार करते-करते बिना खाए ही सो जाती थी। सुबह देखती थी तो मेरे गोद में मेरा बच्चा होता था और मैं दीवार के सहारे सोए पड़ी रहती थी। सोचते-सोचते सुबह हो जाती थी और रोते-रोते रातें कट जाती थी। पर कोई मुझे समझने वाला नहीं था। इसी तरह बीतता गया और फिर एक मेरी लड़की है जो फिर रह गई तो मैंने उसको बहुत मतलब दवा खाई कि वो ना इस दुनिया में आने के लिए मैंने दवा खाई। लेकिन गुरुजी महाराज मेरे साथ थे, जो पहले ही जानते थे कि मेरी बेटी मुझसे बाद में माँगेगी, रोएगी तो मैं कहाँ से दूँगा। तो उन्होंने मुझे एक चाँद सी सुंदर और बहुत अच्छे स्वभाव वाले मुझे बेटे प्रदान किया। अब इस समय वो 12 साल पूरा हो चुका है, वो 13 साल की हो गई है और जब से मेरी लड़की हुई तब से धीरे-धीरे उनमें सुधार आने लगा। वो घर के मान मर्यादा को समझने लगे और जो भी अवेलेबल सामान होता था वो लाते थे और उस बेटी के आते ही वो बहुत खुश रहते थे। बच्चों के आने पर खुश थे, पर लोगों की नज़र लगी थी और कुछ मुझे दुःख भी जो था। तो अभी संगत जी अभी वैसे ही अब इस समय फिर बीच में ऐसे ही कहते हैं, बच्चों से खुश रहते हैं, बस मुझसे ही बनती नहीं है। कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं जो मेरे दिल में कांटे सा चुभ जाता है, तो मैं उनसे बातें नहीं करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कुछ तू बोलेगी, कुछ वो बोलेगा, बात बढ़ती जाएगी और बात बहुत दूर तक पहुँच जाएगी। तू हमेशा अपने ज़ुबान को चुप रखा कर, इसी में तेरी भलाई है। तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और
हर वक्त गुरुजी महाराज मुझे मैसेज देते रहते हैं, जो मैसेज देखते ही मेरे दिल को तसल्ली मिल जाता है। कितना भी आंसू आते हो, कितना भी दुखी मन हो, मन को राहत मिल जाता है। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करती हूँ अपने पति देव महाराज की तरफ से, जो उनको सभ्यता और बुद्धि प्रदान करे और जो भी ब्लैक मैजिक नज़र गुजर दोष हो उन पर से हटाए और उनका जो भी रास्ता है रुका हुआ है आमदनी का, उसे खोलें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें गुरुजी महाराज। और हमारे बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और सभी संगत को जय गुरुजी। सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, और सबको उन्नति का रास्ता दिखाना। हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव।